हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोंग यून से पूछता है तुम्हारे सैड होने का रीजन क्या है। यून बोलती है मुझे डर था कहीं मैं हद पार ना कर दूं। तभी सोंग उससे पूछता है कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे साथ हद पार करना चाहती हो। लेकिन यून बोलती है मैं किसी के साथ भी हद पार कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। इसके बाद सियोंग उसे पूछता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून अपने घर पर लेटी हुई होती है। उसके पास कॉल आता है और ये उसी बंदे का कॉल होता है जिसके साथ उसके रिलेशन की अफवाह फैली थी। वो आदमी उसे परेशान कर रहा होता है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम गेट खोलो। यून उसे धमका रही होती है यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन वो उल्टा उसी को धमकाने लग जाता है तुमने तो कहा था मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी हूँ। यून उसकी बातें सुनकर रो रही होती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है यून सियोंग को बोलती है तुम मेरे एक स्टूडेंट के गार्जियन हो और जब मैं यहाँ पर पहले आई थी ना तो पहले से ही डिसाइड कर आई थी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं कभी भी अपने स्टूडेंट के फैमिली वालों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी। तुम पूछता है अगर मैं तुम्हारे स्टूडेंट का पेरेंट नहीं होता तो क्या तुम मेरे साथ हद पार करती। यून भी हाँ बोल देती है लेकिन फिर खुद को मारने लग जाती है ये मैंने क्या बोल दिया। सोंग बोलता ठीक है तो मैं इंतजार करूंगा जब हान अपना स्कूल कंप्लीट कर लेगा उसके बाद तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकती हो ना। बोलती है उसे कंप्लीट करने में 2 साल का टाइम बाकी है क्या तब तक तुम मेरा इंतजार कर पाओगे। सियोंग जोश में बोल देता है अरे 2 साल कौन से ज्यादा दिन होते हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा तुम टेंशन मत लो। अब जिस दिन हान का स्कूल कंप्लीट होगा उसी दिन हम दोनों मिलेंगे और वो यून और सियोंग का पहला दिन होगा। इसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनको दिखाया जाता है जो कि कराटे की प्रैक्टिस कर रहा होता है वहीं उसके साथ सियो मैम भी होती है। तभी जिन उसे बोलता है क्या तुम्हें घर नहीं जाना। लेकिन सियो बोलती है घर जाकर टीवी देखने से अच्छा है कि मैं तुम्हें देखूं। तभी वहाँ पर चोइजुन का असिस्टेंट आ जाता है। वो लोगों को हेलो बोलता है और बताता है बिल्डिंग में हमारे लॉयर का ऑफिस भी है अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। के बाद नेक्स्ट सीन में वो तीनों चोई के ऑफिस में होते हैं जहाँ पर जिन्यू पहले तो सियो का मजाक बना रहा होता है ना डिवोर्स ही हो तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी चोइजुन का असिस्टेंट बोल देता है उसका भी डिवोर्स हुआ है। ये सुनकर सियो मैम तो खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों की बातें शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जिन्यू को गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। सीन में सोंग्यो को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। वो अपने घर पर 620 दिन का स्टिकर लगाता है और सोचता है 620 दिन के बाद यून अब मेरी होगी। अभी यून हान की टीचर है और कुछ नहीं और ना ही मुझे उसकी मदद करनी है और ना ही उससे बात करनी है। तभी सोंग के पास किसी का कॉल आ जाता है और सोंग उस चीज को देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के सारे टीचर खिड़की से झांक रहे होते हैं। अभी वहाँ पर यून भी आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि अंदर सोंग किसी लड़की के साथ में बैठा हुआ है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसे लोग हान की मोम बोल रहे होते हैं। ये चीज देखकर यून को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। स्कूल के टीचर बोल रहे होते हैं वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना। तभी वो लड़की सोंग का हाथ पकड़ लेती है। देखकर यून का तो पारा ही हाई हो जाता है और वो गुस्से में सबके ऊपर चिल्लाती है और वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में यून अपने घर पर आ जाती है और सोच रही होती है सब ना सही बोलते थे वो बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी है। वो तो लड़की को देखते ही पलट जाता है। के बाद उसे टीचर्स की बात याद आती है जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। फिर यून खुद को मिरर में देखती है और बोलती है ठीक है अब मैं उन लोगों को अपना जलवा दिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सोंग और हान साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी सोंग हान से पूछता है तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है। हान बोलते सब कुछ ना खत्म हो गया है अंकल। सोंग पूछता है क्या हुआ है मुझे डिटेल में बताओ। इसके बाद पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेजिन ने उससे पूछ लिया होता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो और अगर ऐसा नहीं है तो तुम स्पोर्ट फेस्टिवल में मुझको देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे। तुम तो हार गए थे ना। हमारी कहानी में ना थ्रिल होना चाहिए। ये रोमांस कहाँ से आ रहा है। ये सुनकर हान को तो गुस्सा आ जाता है
तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी पूरी स्कूल की लड़कियां तो मुझ पर मरती है, तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगा। और मैं तुम्हें देखकर इसलिए हंस रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। स्पोर्ट्स में जीतने से सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ जाते। मेहान को इस बात का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। सियोंग से बोलता तुम्हें ना मर्द की तरह सीधे बात करनी चाहिए, घुमा फिरा की नहीं। तभी हान सियोंग से पूछता है आपका और यून मेम का कैसा रहा। सियोंग भी उसे बोल देता है कि मैंने मर्द की तरह ना उसे सीधा पूछा और अब हम 2 साल के बाद डेट करेंगे। हान बोलता है 2 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है अंकल, आप उसका इतना ज्यादा इंतजार कैसे करोगे। तभी सियोंग को गुस्सा आ जाता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, भी वो तो मेरी जाने मन है, मैं उसके लिए जितना मर्जी इंतजार कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सियोंग हान को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। सामने बहुत सारे बच्चे यून के साथ फोटो खींच रहे होते हैं। यून को देखकर सियोंग तो अपना मुंह ही छुपा लेता है। इसके बाद यून जैसे ही उसके पास आती है तो वो यून को देखकर शॉक हो जाता है। उसे तो यून के चारों तरफ गुलाब दिखाई दे रहे होते हैं। इससे पहले यून उसे कुछ बोले वो वहाँ से खुद ही भाग जाता है। इसी में वो खेत में आकर खेती कर रहा होता है, पर उस खेत की ओनर और लेडीज बात कर रही होती है। तो बोलती है सियोंग का जब भी दिमाग घूमता है ना तो वो खेत में आकर खेती करता है। दूसरी तरफ सियोंग खुद को बोल रहा होता है मैं ना सियोंग हूँ, मैं उसका इंतजार करूंगा, मैं हान का अंकल हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में यून का चेहरा आने लग जाता है। यून को दिखाया जाता है जो अपने घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है। वो जाम हो गया होता है। तभी सामने से सियोंग आ रहा होता है, उसे रोकती है लेकिन सियोंग तो उसे नजरें भी नहीं मिलाता। यून उसे बोलती है क्या तुम उस दिन की तरह मेरा दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हो, लेकिन सियोंग उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं देता। जैसे ही वो उसका फेस देखता है तो तुरंत तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सियोंग अपने घर पर पहुँच जाता है और हान से पूछता है तुम्हारी टाइम मशीन बन गई है क्या, लेकिन वो बोलता है अभी नहीं बनी है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ यून को दिखाया जाता है जो तैसे तैसे दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है और खुद ही बोल रही होती है सियोंग ने ना ऐसा जानबूझकर किया है। लेकिन तभी वो डिसबैलेंस होकर गिरने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर चोई आ जाता है और वो अपने हाथ के सहारे उसे चढ़ा देता है। यूनो से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चोई बताता है वो बस जॉगिंग कर रहा था। यून बोलती है अगर इस वीक में आपके पास टाइम हो ना तो आप मेरे साथ कॉफी पर चल सकते हो। चोई भी खुश हो जाता है और मान जाता है। नेक्स्ट डे सोम की तो हालत खराब हो गई होती है। वो मेडिटेशन कर कर खुद पर कंट्रोल कर रहा होता है। तभी उसके पास चोई का कॉल आता है। नेक्स्ट दिन में वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में होते हैं। चोई उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। तुमने कहा था अगर तुम इस मैच में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम मिलिट्री में चले जाओगे, साथ ही कबाब की दुकान पर जाकर प्याज खाओगे और हमेशा मुझको डार्लिंग बुलाओगे। तुम बोलता हाँ मैं ना एक मर्द हूँ, मैं कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने मिलिट्री वालों से बात की है लेकिन वो लोग मुझे नहीं लेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी दोनों कंडीशन मैं फुलफिल कर दूंगा। अभी वो उसे डार्लिंग बोलकर जाने लगता है लेकिन उसके हाथ पर वो जख्म का निशान वो देख लेता है। चोई उससे पूछता है क्या वो बातें सच हैं जो लोग कहते हैं तुम्हारे डैड के बारे में। ये सुनकर सियोंग को तो गुस्सा आ जाता है और बोलता है यही रीजन है कि तुम कभी मेरे दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा लोगों की बातों पर भरोसा है। इसके बाद गुस्से में सियोंग वहाँ से जाने लगता है। चोई उसे अपना कार्ड देता है और बताता है मैंने ना यहाँ पर लो फर्म खोली है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम आ जाना। लेकिन सियोंग बोलता है मैं तुम्हारे लो फॉर्म में आने से अच्छा जेल जाना पसंद करूंगा। इसके बाद जब वो जा रहा होता है तभी यून चोई को कॉल कर देती है और यून का नाम सुनते ही सोंग वापस आ जाता है। वो उसे पूछने लग जाता है यून ने तुम्हें कॉल क्यों किया है, लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं है। सीन यहीं पर कट होता है। सीन में सियोंग वापस से आकर खेत में आकर खेती करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ सियो और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। पड़ोस में चोरी हुई होती है इसलिए सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि सभी लोग अपने घर के तालों को चेक कर ले और बंद कर सोए। सीन में यून और चोई साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यून चोई को अपने स्कूल में एक लेक्चर देने के लिए बोल रही होती है और यही रीजन था कि उसने उसे कॉफी पर बुलाया था। उसके फोन पर सीओ का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो उठा नहीं रही होती। वो चोई से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो। बोलता है यहाँ पर ना मैं कुछ मजबूर लोगों की मदद करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दिन में दोनों जा रहे होते हैं तभी यूनु से पूछती है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। मेरी एक फ्रेंड के साथ ना प्रॉब्लम हुई है जहाँ उसके एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने क्लास में आकर उसे थप्पड़ मारा था। चोई उसे कुछ बोल पाता उससे पहले वो नोटिस करते हैं कि उसके घर के सामने पुलिस आई है और वो लोग दौड़कर पहुँच जाते हैं। सीओ के बेटे यून को बताते हैं उसके घर में ना चोर घुस गया था
लेकिन टेंशन की बात नहीं है, उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया है। के बाद यून दौड़कर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ चोई लोग को देख रहा होता है और इधर यून जब अंदर पहुंचती है तो देखती है वो चोर और कोई नहीं सियोंगी है। ये चीज देखकर वो एकदम शौक ही रह जाती है। सियोंग पुलिस को बोल रहा होता है कि वो चोर नहीं है और वो यून को बोलता है आज तो बॉम्बसिक से मिलने का दिन था ना, इसलिए मैं यहाँ उसे मिलने आया था। लेकिन फिर भी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेकर जा रही होती है। तभी बाहर में एक लोग रिपेयर करने वाला आता है और उसको देखकर सोंग गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो आदमी भी डर जाता है और सियोंग को अपने पास आता देखकर वो गाड़ी लेकर भाग जाता है। सियोंग भी उसका पीछा कर रहा होता है रोड पर दौड़ते हुए। दूसरी तरफ पार्क में प्रिंसिपल अपने 2 टीचर के साथ होता है। वो लोग बड़े आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वो रिपेयरिंग करने वाला आदमी आ रहा होता है और वो भी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा होता है। साथ ही पीछे सियोंग भी भागते हुए आ रहा था, जिसके बाद वो आदमी रुक के हथौड़ा निकाल लेता है और उसे मारने जा रहा होता है। तभी सियोंग भी अपनी हथकड़ी तोड़कर उसे मारने के लिए आता है। इसके बाद वो सीधा उसे उठाकर पटक देता है। इसके बाद चोई यून और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। नेक्स्ट सीन में सियोंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। बोल रहा होता है अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है। साथ ही वो रिपेयरिंग वाला आदमी भी बता देता है कि सियो ने ही उसे बुलाया था लोग चेंज करने के लिए। सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीओ यून को कॉल कर रही होती है, लेकिन यून कॉल नहीं उठा रही थी और जैसे ही वो रिपेयरिंग वाला बंदा कुछ और लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है और वो गेट खुला देख के सीधा अंदर चला जाता है। में सियोंग अपनी सफाई दे रहा होता है, लेकिन वो आदमी ड्रामा करने लग जाता है और बोलता है इसने मुझे बहुत जोर का मारा है और मैं इसके खिलाफ केस करूंगा। तभी चोई और यून भी उसके पास आ जाते हैं। तो उसे बोल रहा होता है इस पूरे शहर में ना मैं ही एक वकील हूँ जो तुम्हें बचा सकता है, लेकिन सियोंग उसकी मदद लेने से मना कर देता है। मैंने पहले ही कहा था मैं जेल में रहना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। जिसके बाद यून तो उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है अपने हाथ पाँव इस्तेमाल करने की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो और तुम चोई की मदद ले लो, लेकिन सियोंग नहीं मानता। इसके बाद यून भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यून अपने घर पर आ गई होती है। वो खुद से ही बातें कर रही होती है। वो ना अपने दिमाग की वजह से ऐसा है। सारे शहर के लोग उसे बुरा भला बोलते हैं और वो ऐसा कैसे बोल सकता है कि वो जेल चला जाएगा। अगर वो जेल चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। सियोंग भी बड़े आराम से जेल में सो रहा होता है, वहीं यून भी अपने घर पर सो रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग को पुलिस ने छोड़ दिया होता है। इसके बाद वो सीधा चोई के पास जाता है जहाँ चोई उसे कॉन्ट्रैक्ट सुना रहा होता है। अगर आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम उसका भुगतान करोगे। इसके बाद वो उस पर साइन करने के लिए बोलता है। सियोंग उसे पूछता है क्या तुमने मुझे छुड़ाया है, ये सब चीजें कब और कैसे हुई। चोई बोलता है अगर तुम ये सारी चीजों की डिटेल जानना चाहते हो तो तुम्हें 4 बिलियन वॉन मुझे देने होंगे, क्योंकि ये मेरी फीस है। सियोंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीधा वो रिपेयरिंग शॉप वाले ओनर के पास में आता है, लेकिन उसकी शॉप बंद होती है। नेक्स्ट सीन में सियोंग और यून दोनों ही मार्केट में आए होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। यून मार्केट से बहुत ही ज्यादा जूस खरीद लेती है और उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सियोंग उसकी मदद नहीं करता। बाद यून कमला लेती है जो कि सियोंग के पौधे के लिए होता है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी यून जैसे तैसे उठा के उसे आगे बढ़ा रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी होता है। जिसके बाद जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी सामने सियोंग आ जाता है और उस गमले को ले लेता है। इसके बाद वो उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। सीन में सियोंग यून के घर पर पहुँच जाता है, गमला लगा रहा होता है। दूसरी तरफ यून बैठे बैठे सोच रही होती है क्या मुझे इससे अभी पूछना चाहिए ये उस दिन कौन सी लड़की से मिला था। सियोंग उसे पूछता है क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। यून उसे बोलती है मैं तुमसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इस वीकेंड पर क्या किया। बोलता है मैंने बस हान की यूनिफॉर्म धोई थी और खाना बनाया था। सोचती है ये अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। उसे बोलता है आजकल ना तुम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर यून को भी गुस्सा आ जाता है और बोलती है मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो पर तुम कभी अपना वादा नहीं तोड़ोगे।
सोंग बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी वजह से मुझे मेडिटेशन करना पड़ रहा है। बोलती अगर तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम वादा तोड़ दो ना। सोंग भी चिढ़ जाता है, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो ना तो मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। उसे खुश रहो बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यून उदास होकर घर पर बैठी होती है और वो सारे ताले देख रही होती है कि उसने खरीदे होते हैं। में दिखाया जाता है यून उस शॉप ओनर की शॉप के सामने बैठी हुई होती है। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है, उसे बोल रही होती है प्लीज तुम अपना केस वापस ले लो, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। जिसके बाद वो उसे रिक्वेस्ट करती है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वो आदमी उसे बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। यून बोलती है मुझे आदत हो गई है लोगों के सामने रिक्वेस्ट करने की, अब मेरे पास ना कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं मानता। इसके बाद यून खड़ी हो जाती है और उसे बोलती है मैं तुम्हारे सारे ताले ले लूंगी लेकिन तुम्हें केस वापस लेना होगा। इसके बावजूद भी उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी यून देखती है कि वो आदमी एक एक्ट्रेस का फैन है। बोलती है मैं ना तुम्हें इसके कॉन्सर्ट के पासेस दिला दूंगी। इसके बाद यून अपनी मॉम को कॉल करने वाली होती है लेकिन तभी वो अपने पास के सीन को याद करती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम को दिखाया जाता है, वो लोग सो रहे होते हैं। तभी उसके पास यून का कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल उठाती है उनसे बस कॉन्सर्ट की टिकट के बारे में बोलती है और फोन कट कर देती है। इस बात से उसके मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ शॉप ओनर ये सारी बातें सियोंग को बता रहा होता है। इसके बाद सियोंग दौड़ते हुए सीधा यून के पास आता है। यून उससे पूछती है तुमने तो मुझे छोड़ दिया था ना, तो फिर वापस क्यों आ गई हो। सियोंग बोलता है मुझे उस शॉप ओनर ने ना सब कुछ बता दिया है कि तुमने मुझे बाहर निकालने के लिए क्या किया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे सामने कुछ और होती हो और मेरे पीठ पीछे कुछ और होती हो, इसका रीजन क्या है। यून रोने लग जाती है। मैंने तुम्हें वीकेंड पे ना किसी और लड़की के साथ देखा था और तुम दोनों हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे और इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने मेरे से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। सियोंग भी थोड़ा शांत हो जाता है और बोलता है शायद तुम सही हो, मैं वादा नहीं निभा पाया। इसके बाद सीधा वो बोलता है मुझे माफ कर देना, अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। बोलकर वो यून को किस कर लेता है और यहीं पर इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।